ये भाई एडम, प्लीज प्लीज लेट मी क्लेरिफाई। ये मैं नहीं बोला, ये शोएब जमाई का मैंने वो तरीका बताया लोगों को कि वो एडम बोल रहा हूँ, सॉरी, अमित, वो एक शॉट है, रिजवान अहमद जो है, उसका एक हाँ हाँ शॉर्ट वीडियो अगर मिले तो प्लीज लगा दो। मैं कितनी मेरी देर में बात नहीं कर निकलता रहा। ना साहिल, मैं देख रहा था कितने अंदर से ये गाली निकली है तेरे। तो ये मेरी नहीं थी भाई, ये मेरी नहीं थी। ये अभी तेरे जिसकी भी सामने थी, शॉट आएगा, जिसकी भी तू थी देख ले, ये अंदर मेरी से नहीं निकली है, थी। अंदर से। रिजवान अहमद का है क्या? हाँ, रिजवान अहमद का शोएब जमाई उसको गाली देता लाइव में। हाँ हाँ। भाई मैंने नहीं, मेरी गाली नहीं थी ये, मेरी है ही नहीं है ये। शोएब जमाई का मैंने वो सीन रिक्रिएट करते हैं ना, वो मैंने बस किया है, बस वो देख लेना, अभी तो समझ जाएगा, आपको समझ में आएगा। वो फटाफट ढूंढना यार जरा, वो बहुत फनी है। वो नेशनल टीवी पे वो इतनी उसकी बैंड बजा देता है रिजवान अहमद भाई, कि वो शोएब जमाई पागल हो जाता है एकदम। हाँ हाँ, मैं वो डिबेट देखा भी था, मेरे को याद आ रहा है, भगा दिया था हाँ बाद में उसको। अच्छा साहिल, लेकिन इमेजिन करो इसने आके कितना बड़ा झूठ बोला कि ये रेपिस्ट को 2 दफा समझाएगा। he हाँ, he 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 went into this kind of a stupidity, but like anyhow, what can we do? चलो, जब तक ये नहीं आते हम दूसरे भाई को ले लेते हैं ना। ये देश इंतजार कर रहा है। भोसड़ी का चूत। ये ऑडियो ये सब ये देखा एडम, बात ये दोबारा दे। ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। भोसड़ी का चूत। ये ऑडियो ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। भोसड़ी का चूत। यहाँ बता, ये चले बस कर दे यार। बस कर दे। ओ बाप रे बाप। अच्छा, ट्रूथ स्पीकर भाई, अरे रे रे, लेते साथ बच्चे रोने लगे। हेलो जी, ट्रूथ स्पीकर भाई, मोमिन है आप? जी, मोमिन है सर। अच्छा, क्या हाल चाल है सर? फर्स्ट क्लास सर, आप कैसे हैं? सर ठीक है। सर कोई सूरा सुना सकते हैं ट्रूथ स्पीकर साहब? मतलब क्या मोमिन साबित करने के लिए? नहीं, आप सिर्फ सूरा सुना दे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ट्रूथ स्पीकर भाई, आज का जो टॉपिक है हमारा, कि क्या जी इस्लाम में इंसानियत है, क्या इंसानियत सिखाता है इस्लाम? अच्छा सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी क्या है कि मैं हूँ या और भी जो भी मुसलमान आपके स्ट्रीम पे आते हैं, तो जनरली वो इतने ज़्यादा डिबेट में बहुत महारत तो नहीं रखते हैं, बस आपकी स्ट्रीम सुन के आ जाते हैं। तो ओके, मेरा जैसे एडम भाई से मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा था कि मतलब बस थोड़ा आपने पोलाइटली है कि कबूतरबाजी नहीं, ट्रूथ स्पीकर भाई मेरी बात सुन लो पहले। जी आपने जी कबूतरबाजी नहीं करना है, जी जी ठीक है? आप आए हैं, आपका इस्तकबाल है। आप जी जी जितना जानते हैं इस्लाम को, इस हिसाब से आप इस्लाम पे बात करिए, प्लीज गो अहेड। हाँ एडम से आप नहीं, पूछ मैं रहे थे। ये आप मुझे निकाल दें तो कोई उसमें इशू नहीं है, लेकिन जो मैं नहीं, बात रखना कबूतरबाजी चाह नहीं रहा था, करेंगे तो हम नहीं निकालेंगे आपको, मैं आपको जैसे गारंटी देता हूँ। आप माहिर हैं डिबेट करने वाले, तो जो डिबेटर हैं माहिर, उनसे डिबेट करना चाहिए ना। अब तो जनरल ले आए पब्लिक ना, से तो आपसे हार ले जाएगी। आए उनको, लेके आए, वो आते नहीं है हमारे पास। जैसे आमिर आमिर हक भाई हैं, एडम भाई, लेके उनसे आए। डिबेट कर लें, वो भी माहिर, आप भी माहिर। किया वो लास्ट में, आते क्यों नहीं है? मैं पहले ही आपके समझ भाई गया आते था, क्यों नहीं? सेंस कर लिया था। नहीं आपके भाई अरेंज, आते क्यों नहीं? साहिल भाई जिस तरीके से गए थे नहीं, करने के आप लिए, आए नहीं। डिबेट किया था। सुने, हेलो, आदम भाई एक बार डिबेट, रिलैक्स। आज तक हमने नहीं नहीं, आदम रिलैक्स, भाई को डिबेट करते हुए नहीं। लेट मी म्यूट यू फॉर अ टाइम बिंग, क्योंकि आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। बात यह है कि आपके इतने ही माहिर डिबेटर्स हैं, तो आते क्यों नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देने पहले। अच्छा, मैं ही अनम्यूट करूंगा आपको? चलिए मैं ही अनम्यूट करता हूँ। नहीं आ जी सकते सर, ना, नहीं आ कोई सकते ना वो? मॉडरेटर हो जाए। क्यों नहीं आ सकते वो? क्यों नहीं आ सकते? कोई मॉडरेटर हो जाए, क्यों वो साहिल भाई हो मॉडरेटर? जाए मॉडरेटर, आप कर लें क्यों? आमिर हक भाई से, तो दूध ओके, का दूध लेके पानी आओ का उसको, पानी हो जाए। लेके आओ ना यार।
आपकी स्ट्रीम पे आएंगे, आप ब्लॉक कर देंगे, गाली देंगे, जैसे आप गाली दे सुनिए, देते हैं। सुनिए, अभी सुनो, आपने इससे सुनो, पहले सुनो, सुनो, गाली देने की अगर बात करते हो आप, तो गाली जितनी आपके इस चूतिए आमिर ने हक ने दी है मुझे, मैंने आज तक कभी किसी को इतनी नहीं दी। उसकी स्ट्रीम मुझे गालियों से शुरू होती थी और इवन मेरे तक नहीं रहती थी, मेरी माँ बहनों तक गालियों पे जाती थी और मेरे पूरे खानदान की गालियों पे जाती थी। और ये उसने कही हुई है, लाइव स्ट्रीम्स में कही हुई है। कई वीडियोस मैंने उसकी डाउनलोड भी की थी, सिर्फ रखने के लिए, दिखाने के लिए, देखो कितना माशाल्लाह अच्छी उसकी जुबान है। आप मुझे किस हिसाब से गाली की बात कर सकते हो? आपका मोहम्मद गालियां देता रहा, अबू बकर ने गालियां दी, आमिर हक ने गालियां दी हैं, दबा के दी हैं। सो गालियों की बात मेरे साथ ना करो, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो स्ट्रीम में आता है, डिबेट करता है, अच्छे तरीके से बात करता है और फिर भी मैं उसे गाली दे दूँगा, डूड सारी दुनिया कहेगी वो जीत गया। इसमें टेंशन किस बात की है? दुनिया बोलेगी वो जीत गया। सो मेरे साथ जो है ना ज़्यादा चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है सर। मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा हुआ है, आपने जो पत्ता फेंकना है, उस पत्ते के बाद जो आपने पत्ता फेंकना है वो भी मुझे पता है। सो प्लीज़ स्टॉप बैबलिंग। आपने अभी आज के टॉपिक पे आप बात करनी उनको है कर गालियां लें, देते नहीं हो। चलें जाएँ फिर। और आपने अगर आज के टॉपिक पे बात नहीं करनी, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने उसको लेके आना है तो वो ले आए, ठीक है? और इतना बड़ा गालीबाज़ दुनिया में कोई नहीं है, जितना बड़ा वो आमिर हक चूतिया है, गालीबाज़। उससे बड़ा गालीबाज़ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और देखते हैं, अगर आप आज आपने खुद बात करनी है, उसको लेके आपके आना अंदर नेक्स्ट टाइम। दम नहीं है असल में। मैंने कोई कभी माँ बात की गाली देते हुए आपको तो हर स्ट्रीम में चलो ठीक है, थैंक यू। अब मेरा कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर आया माँ छुदाने अपनी। यार ये जितने भी हैं, उसकी स्ट्रीम मेरे नाम पे शुरू होती थी शुरू में, जब उसका चैनल अभी शुरू हो रहा था, प्रमोशन लेने के लिए मेरे नाम से शुरू होती थी और मेरे नाम पे खत्म होती थी और बीच में सिर्फ गालियां होती थी। ये उसकी स्ट्रीम का कंटेंट होता था। क्या हुआ? देखा नहीं मैंने? सबने दिखाया नहीं मुझे? तो जिसने आना होगा आ जाएगा भाई। बात यह है कि मैं डेटा दिखा के बात करता हूँ और मेरे पास सवाल नहीं है, मेरे पास जवाब है। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। बाय द वे, कल मेरे चैनल के ऊपर 4000 लोग इस वक्त देख रहे हैं। जिहाद के ऊपर मैं बात करूंगा और इसके 2 पार्ट्स होंगे कम से कम। कुरान की रूह से हम जिहाद को देखेंगे, फिर हम कुरान को हदीस के साथ मिलाएंगे। कल जो हम बात करेंगे वो कुरान और तफसीर पे करेंगे सिर्फ। क्यों? कि कुरान की आयतें क्या कह रही हैं, उनके अल्फाजात क्या हैं और तफसीर क्या है। अगर हम कंप्लीट ना कर सके तो बाकी कुछ हम नेक्स्ट स्ट्रीम में करेंगे, और अगर कंप्लीट कर गए तो नेक्स्ट में हम इसको हदीस और सीरा के साथ मिलाएंगे। अगर हम कल के दिन में कंप्लीट ना कर सके, क्योंकि 78 आयात हैं ओ जहां पे हो। लफ्ज़ जिहाद लिखा हुआ है, ये और हम जिद्दोजहद वाला तो नहीं एडम? सर यही दिखाएंगे कुरान में 78 मकामात पे जहां पे जिहाद लिखा है, उनमें से एक भी मकाम जिद्दोजहद वाला नहीं है। एक लोकेशन भी जिद्दोजहद वाली नहीं है। हम उसके लिए तफसीर के अंदर भी जाएंगे, हम तिबरी को भी देखेंगे, हम कुर्तुबी को भी देखेंगे, हम इब्न कतीर को भी देखेंगे, और हम ये जिहाद की आयतें अकॉर्डिंग टू द रेवलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान पढ़ेंगे। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि पहले चैप्टर नंबर 2 को पढ़ लें क्योंकि वो पहले आया हुआ है, फिर चैप्टर नंबर 48 को पढ़ेंगे क्योंकि वो बाद में आया। नहीं, हम रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक पढ़ेंगे कि आयतें रिवील जिस ऑर्डर में हुई थी, कुरान की सूरतें जिस ऑर्डर में रिवील हुई थी, हम उस ऑर्डर में आपको दिखाएंगे कि जिहाद जो है वो किस तरीके से मोहम्मद ने बिगिन किया और किस तरीके से उसको फाइनलाइज किया। दुनिया के बड़े से बड़े स्कॉलर को मेरा चैलेंज है, कल के सैटरडे में आ जाए, नहीं आ सकते तो कल के सैटरडे में उनको कुछ मुद्दे मिल जाएंगे, उसके बाद के नेक्स्ट सैटरडे में आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे भी यही होगा। अगर फिर भी नहीं आ सकते तो उसके बाद के सैटरडे में आ जाए। लोग कहते हैं एडम भाई 2-3 दिन पहले बताया करें। मैं आपको 2-3 दिन पहले नहीं बता रहा, मैं अगले 3 सैटरडेज का मुद्दा बता रहा हूं आपको कि अगले 3 सैटरडेज में यही करूंगा। कुरान, तफसीर, हदीस, सीरा, लफ्ज जिहाद, जिहाद इन इस्लाम। है दुनिया में कोई माइका लाल जो मुझे साबित कर दे कि मैं जो जिहाद कुरान हदीस और तफसीर से बता रहा हूं वो गलत बता रहा हूं? कोई है माइका लाल? चैलेंज है सबको, जाओ। कोई माई ने ऐसा लाल पैदा ही नहीं किया एडम। अरे वाह, अरे वाह।
टट्टे सूख गए हैं सबके। अगर कोई माई पानी नहीं रहा। ऐसा लाल पैदा कर भी देती है तो आप लोग उसे पीला कर देते हैं। जाहिर सी बात है, वो पीला हुए बगैर जाता नहीं है, और अगर वो पीला नहीं होता है तो कुछ पीला पीला निकल जाता है। अरे 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 अच्छा सर में ये वेलकम नीचे नावेद भाई बार बार जुड़ रहे हैं, इसको डिवाइस को दे नहीं रहे परमिशन, और खाली प्राइवेट चैट में गालियां दे रहे हैं। अरे नावेद, मोहम्मद नावेद भाई, डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, जरा क्रोम को परमिशन दो कैमरा और माइक की, डरो नहीं। बाद में आप बेशक उसको ऑफ कर देना कैमरे को, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आने के लिए कम से कम आपको परमिशन देना पड़ेगा मेरे भाई। खाली अंदर के शेर मत बनो, थोड़ी हिम्मत करके एटलीस्ट परमिशन दो और उसके बाद कैमरा बंद कर देना। हमें आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। मुझे जहाँ तक लग रहा है सिर्फ प्राइवेट में गालियां देने के लिए आए हैं। चलो बात नहीं, देने कोई दो, टेंशन दिल तकलीफ होता है तो थोड़ी बहुत अपनी भड़ास निकाल लेने दो यार अमित, कोई मुश्किल नहीं। और मैंने ये टॉपिक क्यों रखा, क्योंकि लास्ट 2 हफ्ते साहिल साहब ने जो स्ट्रीम्स की हैं इंडिया पे जहाद हिंद के ऊपर, उसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसी स्टूपिड बातें रखी हैं कि ये करना बहुत जरूरी है। अब जिन्होंने साहिल की ये स्ट्रीम्स नहीं देखी पिछली, वो जिन्होंने देख ली हैं वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं, दोबारा देख सकते हैं, पढ़ी नहीं है। अब जब मैं आपको कुरान से जहाद दिखा रहा हूँ ना, ठीक है, इसको देखने के बाद दोबारा से साहिल की स्ट्रीम्स देखना और फिर लोगों के बयानात सुनना, जो बयानात वो देते हैं स्पेशली पाकिस्तानी मुस्लिम, उनको देखना और फिर मेरे पर वापस आना, क्योंकि यहाँ पे 4 या 5 डिफरेंट पाकिस्तानी मुस्लिम आए थे। सो वॉच जिहाद देन कम बैक हियर। मैंने जिहाद के ऊपर इंग्लिश चैनल के अंदर 13 पार्ट बनाए थे, उनमें से जो 13वां पार्ट है यूट्यूब फलानी टमकानी पॉलिसी के अगेंस्ट उतार दिया यूट्यूब से, लेकिन बाकी के 12 पार्ट अभी भी पड़े हैं। अब मैं यहाँ पे उस 12 पार्ट्स को 3 पार्ट में खत्म करने की कोशिश करूंगा, अगर ना हो सका तो फिर चौथा भी बना लेंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद, क्योंकि जिहाद के फौरन बाद में आपको दिखाऊंगा उसके नेक्स्ट वाले टाइम में मोहम्मद एंड जूलियस सीजर कंपैरिजन, क्योंकि जब तक आप जिहाद को समझेंगे नहीं तब तक आप जूलियस सीजर वाला कंपैरिजन नहीं समझ सकते। कुछ चीजों के लिए आप 5वीं क्लास में नहीं पहुंच सकते जब तक आप पहली दूसरी तीसरी चौथी पास नहीं करते, ठीक है। तो आपको मोहम्मद वर्सेस जूलियस सीजर दिखाने के लिए और 49 ऑथेंटिकेटेड बैटल्स दिखाने के लिए मोहम्मद की, आपको जिहाद को समझना बहुत जरूरी है। तो जूलियस सीजर वर्सेस मोहम्मद, जिसमें हम 49 डिफरेंट बैटल्स ऑफ मोहम्मद की बात करेंगे और मोहम्मद के बचपन की बात करेंगे और मोहम्मद के जवानी की बात करेंगे और मोहम्मद के महलों की बात करेंगे, महल की बात करेंगे, इन तमाम चीजों की बातें करेंगे। ये सारी बातें समझने के लिए आपको जिहाद समझना जरूरी है। तो लिहाजा जिहाद जब हम समझेंगे तो जिहाद में मल्टीपल उनसर आते हैं। जिहाद करके यहाँ पे क्या मिलेगा और जिहाद करके नेक्स्ट दुनिया में क्या मिलेगा, और जिहाद क्यों किया जाएगा, और जिहाद का बेस क्या थी, और जिहाद कब फर्ज हुआ था, तलवारें मोहम्मद, शमशीरें मोहम्मद, कब शमशीर मोहम्मद के हाथ में आई थी, ये तमाम चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। और फिर 78 आयात को लेके आगे चलेंगे। कुरान के अंदर हर्ब की आयात भी है, जो कि जिहाद और हर्ब 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, हर्ब लड़ाई को कहते हैं, ठीक है। लेकिन हर्ब की आयात को भी हम बीच में ऐड करके देखेंगे कि वो जिहाद के साथ कहां-कहां लिंक करती हैं। देयर आर सर्टेन आयात जिनमें जिहाद और हर्ब तफसीर राइटर ने इंटरचेंजेबल लिखा हुआ है, इंटरचेंजेबल। सो वी विल लुक इनटू ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत जबरदस्त। अच्छा एडम, हमारे साथ एक मोमिन भाई जुड़े हैं। अनस भाई, आपका इस्तकबाल है। हेलो सर। ये वही है जिनसे इतनी हदीसें मिली हुई हैं हमें। अच्छा अनस हजरत अनस। रिपोर्टेड, आप वही वाले हैं सर? नहीं नहीं सर आपका नाम तो यार आपके पेरेंट्स ने बड़ा सुहाबी के नाम पे रखा है, जिनकी तरफ से बड़ी हदीसें हैं हमारे पास। नहीं नहीं मैं वो नहीं। ओके जी साहिल भाई। मैं ये कह रहा था, एक मोमिन जो है वो एक साइंटिस्ट की फोटो कैसे लगा सकता है? काफिर साइंसदान है वो। क्या सर क्या? हाँ, एक मोमिन साइंटिस्ट की फोटो कैसे लगा सकता है? सबसे बड़े साइंटिस्ट तो आपकी नजर में रसूलुल्लाह है। नहीं नहीं
रसूलुल्लाह कुछ नहीं है। कुछ हाँ? नहीं, चलो ये मुसलमान ही नहीं है यार, ये अनस नहीं था, ये अब आनुस बन गया। इस्लाम कब यही छोड़ा? डिस्कस करना है। इस्लाम कब छोड़ा? नहीं छोड़ा नहीं। पकड़ा क्यों रसूलुल्लाह है? कुछ नहीं है। पकड़ा इसीलिए है क्योंकि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है। क्या किए? पेरेंट्स। क्या? पेरेंट्स अरे माँ बाप हाँ, माँ बाप की वजह से पिक कर लिया स्ट्रिक्ट है। आपने? अरे नहीं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। ओके। हाँ, तो रहना पड़ता है क्योंकि घर वाले तो स्ट्रिक्ट है। तो सिर्फ आप बाय नेम मुसलमान है ना, इस्लाम आपके अंदर नहीं हाँ घुसा है, हाँ हाँ ऊपर ऊपर है। हाँ 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 बाय नेम एग्जैक्टली। मुसलमान है, जिसके बारे में कुरान कहता है ना कि ये बदवन से कह दो कि ये जो कहते हैं कि हम ईमान लेके आए, कह दो इनसे तुम तब तक ईमान नहीं लेके आए जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल की 100% ताबेदारी नहीं करते, फुली सबमिशन में नहीं रहते। तो लिहाजा आप कुरान की रूह से मुसलमान नहीं है। ठीक है, चलेगा। बेहतरीन, कोई मसला नहीं है सर, याशी करें फिर, आप हमें सुना करें, यहाँ पे ऊपर क्यों आए हैं? हाँ, आराम करो अनस फिर तो भाई, हमें आराम वॉच करो। करें। क्या क्या? हमें जरा ठीक है, मोमिन भाई से बात करने दो। अनस भाई आप आराम करो, कोई टेंशन नहीं है। छोटा खान ठीक है साहब ठीक जुड़े हैं। छोटा खान, छोटा खान साहब, हाँ सुन रहे हैं सर आप? हाँ साहिल सुन साहब रहे हैं। मोमिन कर है पड़ा आप? आप? हाँ अभी तक भैया, तो हूँ। मोमिन है। हाँ अभी तक हूँ। अरे यार, हेलो। हमें पक्के धारदार दांत वाले चाहिए भाई। 1:06 हो गया, अभी तक हो यार। अच्छा, धारदार दांत तो मेरे नहीं है। अच्छा, कभी ये दांत तुम्हारे पॉलिश कभी कौन घसा है दांत? ये मैं जब 16-17 साल का था तो मैंने सुना था कि कुरान में एक सूरे जिन है, तो उसी समय समझ गया था कि ये अल्हम्दुलिल्लाह। चुतिया बनाव कार्यक्रम है, ये चुतिया बनाव कार्यक्रम है। हाय 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 हाय। अच्छा, नमाज पढ़े हो कभी छोटा खान साहब? मैं नाटक किया हूँ पढ़ने का, लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं। तो सूर्य वीरे पढ़े हो उसमें? हाँ एक आध सूरे अभी मुझे याद है। हाँ, कौन सी वाली? वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद ज़ेर वाला। ज़बर पेश की माँ मार दी आपने, लेकिन चलो ठीक है। सॉरी। क्या फटाफट और ज़ेर ज़बर पेश की माँ मार दी उन्होंने पकड़ के, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलता है। भाई अगर हाँ काबे के हो जाता इमाम है। सुन लेना तो बता रहे हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। एडम क्या साहब, असल में क्या होता है एडम, आपको जब कोई गाना नहीं आता, सिर्फ धुन याद है, हम्म, तो क्या करते हो आप? वो जो वर्डिंग्स नहीं याद गुनगुना आती है, वो देते हो। कुछ भी वर्डिंग्स डाल के वो धुन मेंटेन रखते हो। हाँ, या फिर कोई ना समय ला 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 करके इसी में घुसा दो। और अभी तक हमने हम छोटा मेरा भीम देखा था, छोटा चेतन देखा था, खान अब नहीं ये देखे नया हैं। नया नया नाम देखे है, छोटा खान। अच्छा ठीक है, तो चलिए आप भी आराम करिए छोटा खान साहब, आप निकल गए, आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद है, धन्यवाद है। आराम करें, लाइफ मुझे एंजॉय भी, करें आप। मैं भी आपको बधाई देता हूँ। जी, मुझे एक सवाल है आपसे, आपसे और फटाफट एडम रखिए, एक साहब ही से। सवाल रखता हूं। जी, आपको कितना टाइम मिला इसमें एक्सपर्टाइज होने में? यार कितना हमारी टाइम लगा ये आपको? मोमिन का सवाल है या नॉन मोमिन का सवाल है? जी भाई, ये एक मोमिन का सवाल है या नॉन मोमिन का सवाल है? सॉरी मैं समझा नहीं आपकी बात। आप अभी नॉन मोमिन है ना? वो आपके हिसाब से तो हूँ। इस्लाम छोड़ दिया ना आपने? हाँ बिल्कुल 100%। मैं आपने कभी इस्लाम पकड़ा को ही नहीं था सही से। एग्जैक्टली आपने कभी पकड़ा ही नहीं था। अब बात यह है कि हाँ जिसने इस्लाम को पकड़ा था और उसके ऊपर अमल दरामद कर रहा था ना, वो इस्लाम इतने आराम से हाँ छोड़ता नहीं है।
हाँ, बिल्कुल क्योंकि नहीं वो छोड़ते। इस्लाम इतने आराम से छोड़ता नहीं है, तो उसको सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर कहीं जाके छोड़ता है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, फिर इस्लाम जब आप अपने घरवालों के सामने उसे उनको छुड़वाते हैं या उनको कहते हैं यार मुझे एक्सेप्ट करो, मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, एज़ अ नॉन मुस्लिम मुझे एक्सेप्ट करो, तो आपको उनको पढ़ाना पड़ता है कि मैंने इसलिए छोड़ा या इसलिए छोड़ रहा हूँ अभी, या इसलिए मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं इसलिए नमाज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इसलिए रोज़े नहीं रखूँगा, नहीं, इस इसीलिए रमज़ान तो में मैं रोज़े हमारे नहीं घर वाले रखूँगा। मुझे छोड़ दिए, हमारे घर वाले मुझे छोड़ दिए हैं। आप इसलिए कि आपने इस्लाम पढ़ा नहीं ना था, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिए हैं। हाँ। मेरे घर वालों ने मेरे को छोड़ा, मैंने उनको इस्लाम छुड़वा दिया, उन्होंने मुझे वापस पकड़ लिया। फ़र्क है अच्छा, ना? उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया आपके घर वाले? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ऐसा किया? ना कर दूँ? ओह! क्या बात है, क्या बात है। बहुत बेहतरीन। अपने तर्क से आपने किया ऐसा? लॉजिक से हैं? किया? नहीं लॉजिक से नहीं किया, इस्लाम की चीज़ों से किया। लॉजिक कौन-सी लॉजिक की भाड़ में। इस्लाम खुद बताता है कि इस्लाम छोड़ दो या टेररिस्ट बन जाओ। अच्छा, अच्छा। इस्लाम वाह! बोलता है तब तो टेररिस्ट बन जाओ या इस्लाम पकड़ लो, तो टेररिस्ट बन जाओ या इस्लाम छोड़ दो। उनको जब पढ़ाया, उनको जब बताया, सबसे पहले जब मैंने प्रेज़ेंटेशन तैयार की थी, हुँ, हुँ, 128 हुँ। पेजेज़ की, वो प्रेज़ेंटेशन तो मैंने तोड़ अच्छा! पाड़ के दी हुई है। उसकी ज़रूरत ही नहीं उसके बाद। अब तो सारा कुछ ऑलमोस्ट रट गया है। इतनी बातें की। अच्छा, अब तो आपने इसमें बहुत मेहनत किया और अपने घर वाले को थे, आपने कन्विंस भी घर कर वालों को दिया। छोड़ देते। हुँ। ये तो एक अमेजिंग बात है। मैं सच वाले को भी बहुत सुनता हूँ, उनका भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें इतनी बोंगियाँ मारी, इतनी झूठे बातें हैं, मैं आप लोग से सुन के ये समझा हूँ कि हुँ। अच्छा ऐसे ही सब झूठ है, वो कूड़ा फेंकती है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें। ये मैं आप लोग से पता चला मुझे। अच्छा